कोई के घर ते मक्खन चुरा में, कोई के घर ते दही चुरा में। एक प्रभावती नाम की गोपी एक दिना सब गोपी इनते कह रही, एरी तुम्हारे घर नंदनंदन कैसे चोरी कर जाए, मेरे घर तो आ ही ना सके। सब गोपी बोली ऐसो मत कहवे, काउ दिना तेरो नंबर आवेगो तो मजो चका के जावेगो। गोपी बोली मेरो नाम प्रभावती है, ये नंद जी को लाला एरे गेरे इनके यहां जाके चोरी करेगो, मेरे घर में आ ना सके। प्रभावती को छोटो सो एक देवर है, देवर जानते, देवर किसको कहते हैं? पति के भैया, छोटे भैया। तो प्रभावती को एक छोटो सो देवर हो, वो ठाकुर जी को सखा। उस सबरी बातन ने सुनो प्रभावती कहा कह रही है, सोई दौड़ करके ठाकुर जी के पास गए, जय जय। हाँ लाला कहा बात है? बोले आज चोरी कहां करोगे? बोले बा घर में। बोले ना मत करो, आज प्रभावती के यहां चोरी होगी। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले अरे आज सबंते यूं कह रही कि नंद को लाला मेरे यहां चोरी करके दिखाए तो बताऊं मैं, लाला मई चलना है। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको चुनौती दे रही है? बोले हाँ। बोले या के यहां चोरी तो करेंगे करेंगे, प्रसाद देख के आमेंगे यार, चलो। अरे तू या की सबरी गतिविधि बता, कितने बजे उठे, कितनो मक्खन निकारे, कहां धरे, कब जावे, जमुना जल भरवे कब जावे, सबरी बाकी एक दिन को पूरा दिनचर्या बता। बाकी देवर ने सुबह थी लिखना शुरू किया, इतने बजे भाभी उठ जावे, इतने बजे दही निकारे, इतने बजे मक्खन करे, मटकी में धरे, बाद चीका पे टांगे, और ऐसे इतने। अब वास्तव में घड़ी तो होती नहीं, सूर्य के प्रकाश से समय पता चलता था। वो सूर्य जब सिर पे आ जाए तब प्रभावती मटकी लेके जमुना जल भरवे जावे, और जमुना जल भर के कितनी देर में आवे? बोले सूर्य जब या पेड़ के पास आ जाए तब लौट के आवे। मैंने पूरी एक एक जानकारी ठाकुर जी दे दी। महाराज सीआईडी कहां होगी, हमारे ठाकुर जी की सेना देखो। और 3.5 वर्ष के, अच्छा मधुमंगल की उम्र होगी 7-8 वर्ष की, श्रीदामा होगा 10 साल को, ठाकुर जी के सबरे सखा 11, 12, 15, 16, 20 साल के सखा हैं, और इन सभी सखान के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के श्री कृष्ण। सवेरे जैसे ही निकले नंद भवन से सवेरे प्रणाम करें, जय हो हमारे लाला आगो। ठाकुर जी ने एक एक गतिविधि देखी, इतने बजे उठे, इतने बजे जावे। ठाकुर जी ने सब सखानते बोली देखो ई मक्खन छीके पे टांग के फिर अपने खाली मटकान को लेके जमुना जल भरवे जावेगी, वही समय हम या के घर के पीछे वाले नीम के नीचे जाके खड़े आ जाएंगे। और भैया सुन तू वाके देवर, पीछे की खिड़की खोल दियो, वहीं ते हम सब भीतर घुस जाएंगे, और भीतर घुस के फिर अंदर काम तमाम करेंगे। या को हमें चुनौती दे रही, हम चोरी ना कर सके। प्रभावती के यहां ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे ही वो जमुना जल भरवे गई, सो ठाकुर जी घुस गए पीछे थे। पीछे थे घुस के महाराज 5 सखा, 4 सखा, 3 सखा, 2 सखा, सबके ऊपर ठाकुर जी। और लियो महाराज छीका में ते मक्खन निकार निकार करके स्वयं पाते जाएं, नीचे देते जाएं। सबरेन ने, सब ग्वालान ने प्रेम ते भर के महाराज खूब मक्खन खायो। मक्खन खावे के बाद सब ग्वाला बोले लाला अब नीचे उतरिया, पेट भर गो। ठाकुर जी बोले पेट तो भर गो, पर मक्खन तो बहुत बचो है भाई, या आप कहा करें? लाला छोड़ दे कछु, प्रसादी छोड़ दे। बोले ना ऐसे प्रसादी ना, चुनौती दैया ने हमें, या तो मजा चका के जाऊंगा मैं। सो ठाकुर जी ने कहा कि ऊपर ते छींकाते मटकी नीचे गिर दई, और जैसे ही गिरी तो वहां में खूब सारो मक्खन गिर गयो। अब मटकी की मट्टी तो दूर कर दई, और मक्खन को काकियो पूरे घर में चौका लगा दियो, पूरी जमीन पे मक्खन 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 लेप दियो। सब रे ग्वाला लगे चौका लगावे, पूरी पृथ्वी महाराज वा गोपी को आंगन मक्खन ते लीप दियो। सब ग्वाला बोले लाला अब कहा करें? बोले अब तो मजा आवेगो, मटकी लेके आ रही होगी, सोई रिपट जावेगी, वही कुछ देखना हमें। सबरे छुप जाओ, एकांत में घुस जाओ, सबरे अंधेरे में छुप गए, कोई खंबा के पीछे छुप गो, सबरे छुप करके भीतर खड़े, प्रभावती आवेगी। इतने में ही प्रभावती आई, आकर के
कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आए गए। हमने लगभग सब कथा में एक बात कही है भैया कि अगर कथा में एक क्षण के लिए भी लाइट जा रही है तो यूं ही समझ लियो साक्षात श्री ठाकुर जी आए हैं कथा में। ले आए गए गिरधर लाल, यही मारे गई। अब यहां मत देखियो सबरे, इधर देखो, इतको देखो, अभी आए नहीं है, वो तो आएंगे, अभी तो सिंहासन आया हो बस। ठाकुर जी आ गए, बाहर बैठे हैं। और आएंगे क्यों ना, लीला ही उनकी चल रही है पूरी। अब महाराज काबे, इतको देखो, इतको देखो, तुमको सौगंध है वहां देखी तो यहां देखो। प्रभावती जैसे ही आई और दरवाजो खोल करके महाराज जैसे ही मानो अपनो पाम धरो भीतर। अब आप लोगन को तो अभ्यास है नहीं, पर मटकी भारी धरी हो सिर पे तो कितनी कितनी संभल के चले माताएं। जैसे प्रभावती ने अपनो चरण धरो और धर के जैसे ही भीतर आई, पाम बाको सर्र करके फिसलो महाराज, जैसे ही गिरी मटको फूट गयो, सबरो यमुना जल मक्खन में मिल गयो। और भीतर प्रवेश करते ही महाराज ऐसी सरकती भई गई, सीधी जाके दीवार में जाके सिर लगोवा को। अब तो जैसी उठवे को प्रयास करे फिर गिर जाए, फिर उठवे को प्रयास करे फिर सबरो चीखनो। अंत तो गत्वा बेचारी बैठ गई और यूं खिसक खिसक के बाहर आई। ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं। प्रभावती ने देखी, तेरे काम होंगे सबरेज। ठाकुर जी बोली, और ले ले, हम ते कह रही हम चोरी ना कर सकें, ले ले। और अनके यहां तो चोरी करें तो प्रसाद दिया हमने, ले पकड़ ले हमें। अब तो प्रभावती ठाकुर जी की ओर दौड़ी, सो धड़ाम तो फिर गिरी, उठ ही नहीं पावे। ठाकुर जी सिंह दिखाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए भाज गए माते खिड़की से निकल के। अब प्रभावती तो पूरी मक्खन में लिप गई महाराज, यहां ते कोनी फूट गई, यहां ते छिल गई, पाम छिल गए। यशोदा मैया के पास गई और मैया तो जाकर के बोली, मैया तुम अपने लाला समझा लो, नहीं तो काउदना देख लूंगी मैं, देखियो मेरो कहाल क्यों जाने। यशोदा मैया निकर के बाहर आई, बोले एरी तो पे कछु काम ना है, मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, का क्यों मेरे लाला ने। बोले मैया मक्खन खावे कोई बात ना, लेकिन जे कहा ये नयो उधम सीख गयो, पूरे घर में मक्खन लीप के आ गयो, देख मेरी हाथ पाम टूट गए सबरे। मैया तेरो लाला अब बहुत आगे निकल तो जा रहा हो, तू देख ले, तू समझा ले, नहीं तो काउदना मैं देख लूंगी यार। यशोदा मैया भी थोड़ी नाराज है गई, बोले तू कैसे देख लेगी मेरे लाला है, तो तुम दंड दो लाला है। यशोदा मैया बोली, जा देना रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, वही देना दंड दूंगी। प्रभावती बोली, मेरो नाम भी प्रभावती नहीं अगर मैंने कन्हैया रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो। प्रभावती सोचती जा रही है कि मेरी पूरी दिनचर्या इन्हें कैसे पतो, ये वही समय क्यों आए जब मैं जमुना जल भरवे गई। तब घर आते ही बाकी दृष्टि पड़ी देवर पे, नेक्सो सो डोल लो यहां ते मां, बोले जरूर यही होगा। बोले ये जाके मेरी नेक नेक जानकारी दे रहो कन्हैया है, तो ये जाके सब जानकारी दे ही रहो, तो फिर यही ते द्वारा ही चोरी को संदेश भिजवाऊं। सो एक दिना प्रभावती जोर जोर ते कहने लगी, अरे कल को मक्खन तो जोर को निकसे को, घर वाले ने कह रही और देवर सुननो। बोले क्यों, कल के मक्खन में कहा, अरे धौरी गैया को दूध मिलो मोए, धौरी गैया को दूध सबन ने ना मिले, वहां में ते बड़ी सुंदर सुगंधी आवे, कल तो वाह को मक्खन जमाऊंगी और वाह को मक्खन ऊपर लगाए के फिर अपने माई के भिजवाऊंगी, आप लोगों को भी ना खान दूंगी। देवर ने सुन ली बात, दौड़ो दौड़ो गयो कन्हैया सुन। बोले प्रभावती तेने मजा चकाए दियो, लेकिन वो तो वाह तो कछु फर्क ही ना पड़ो, वो तो कल दूसरो मक्खन निकाल रही है और यूं कह रही है अपने माई के भेजेगी। लाला अगर जे मक्खन हमने नहीं चुराया तो हमारो गोकुल में रहनो व्यर्थ है, जे मक्खन तो हमें। ठाकुर जी बोले, अच्छा मायके के काजे मक्खन रोक रखो है। बोले हम भाई रुक जाए तो हम ही चुरावेंगे। दूसरे दिना प्रभावती मक्खन आदि छीका पे टांग करके और खाली मटका लेकर के देवर को दिखाते भाई निकली घर ते कि मैं जा रही हूं जमुना जल भरवे।
और जैसे ही निकर के बाहर गई, खिड़की पर ठाकुर जी पीछे छुपे खड़े, वाक्य निकलते ठाकुर जी भीतर कूद गए। प्रभावती गई, नेक दूर से घूम के वही खिड़की से वो भीतर आ गई और भीतर आके छुप के खड़ी है गई। देखो तो महाराज सबरे 5 4 3 2 सबके ऊपर ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं। जैसे ही वाने देखी कि ठाकुर जी ने छींको पकड़ लिया, इतने में ही एक बांस को डंडा लेकर के भगी। और जैसे ही प्रभावती आते देखी महाराज, सबरे ग्वाला तो ऐसे घबराए जैसे हवा आगो, अरे लाला हवा आगो। हवा देख करके सबरे भाज गए, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही और ठाकुर जी झूल रहे हैं, सब भाज गए माते। अब प्रभावती अपना डंडा लेके नीचे खड़ी है। नीचे उतर के आज तो रंगे हाथ पकड़ो, मैंने अब लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती ऐसे मत करे, मैं छोटा सा लाला हूं, मेरे लग जाएगी। बोले तू कछु छोटा ना है, तेरे पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बहुत उद्यमी है तू, आज तू पकड़ में आया हो मेरे, नीचे आ तू। ठाकुर जी जैसे तैसे नीचे आए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। बोले यशोदा कह रही रंगे हाथ पकड़ के लियो, आज पकड़ लियो मैंने, अब चल तू। और महाराज प्रभावती घूंघट निकाल के और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है, देख लो रे सबरी, तुम सबरी आके गुणन ने गाती रहे हो, ऐसी चोरी करे, ऐसो करे, ऐसो करे, पकड़ में ना, देखो मैंने पकड़ लियो आज यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी, वही तो दंड दिलवाऊंगी। आए ठाकुर जी बेचारे व्याकुल रहे, बोले मैया बहुत मारेगी आज। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, सबरे सखा चल रहे हाथ जोड़ते हुए। बोले लाला संस्था बंद करनी पड़ेगी आज तो, अब प्रेसिडेंट ही हमारी जमानत जब्त है गई भैया। ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, कुछ तो करना पड़ेगी। सो ठाकुर जी ने धीरे से इशारों करके प्रभावती कोई देवर वो बुला लियो अपने पास। अब प्रभावती तो ऐसे घूंघट करके हाथ पकड़ के चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ लियो और बात बोले चुप रहियो, खड़ो रहे संग में। और ठाकुर जी बोले भाभी, अरे भाभी तो नेक दया ना आवे, देख मैं नेक सो लाला, और तू मेरो हाथ कितनी जोर से दबा रही है, देख मेरो खून रुक गयो भाभी। प्रभावती चलती है, बात मत बनावे, चलता रहे। अरे ना भाभी, मैं कुछ यूं थोड़ी कह रहा हूं कि तू मेरो हाथ छोड़ दे, मैं तो यूं कह रहा हूं या को खून रुक गयो भाभी, तू दूसरा हाथ पकड़ ले मेरो। तो प्रभावती चलते चलते वाने हाथ छोड़ो, ला दूसरा हाथ दे अपनो। सो ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ाए दियो और पकड़ाए के ठाकुर जी भाज गए वहां से। अब प्रभावती व देवर के हाथ ही पकड़ के खींच खींच के लेके जा रही है। ठाकुर जी दूसरी गली में ते कूदते फांदते उछलते कूदते सीधे गए। यशोदा मैया वहां पे बैठ करके दही चला रही, सोई गए और यशोदा मैया की गोद में जाके हांपन लगे। मैया बोली कहा भयो लाला? कछुना मैया मैं तो सो रहे हो ऊपर, मुंह बहुत जोड़ते एक सपनों आयो। बोले कहा सपनों आयो? बोले सपनों आयो कि कोई गोपी आके मेरी शिकायत कर रही है द्वार पे। मैया मैं तो डर गो घबरा गो बहुत जोड़ते, मैंने की मेरी मैया कहां गई, मैं दौड़ के आ गो तेरे पास। मैया तुमको अपने हृदय ते लगा ले, मुझे तो इन गोपीन के कछु आश्रय अच्छे ना लगे, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहे। मैया ने हंडी अंडी सब छोड़ी, दही वही चलान। अरे मेरो लाला ना ना ऐसी कोई बात, तू सो रहे हो लाला? हाँ मैया मैं पल्ला में सो रहे हो, मुझको बहुत बहुत डर लगे मैया इन गोपीन ते, ये मेरी बहुत शिकायत करे। इतने में बाहर प्रभावती आई, यशोदा और यशोदा जल्दी निकल के बाहर आ। ठाकुर जी देख मैया देख मैया देख, गोपी की आवाज आ रही है। जो सपनों देखो सच है रो मैया, मो तो कोई बता रहे हो सवेरे देखो भाई सपनों सच है जाए, मैया देगी मेरी शिकायत करेगी। मैया ने कही लाला तू मेरी गोदते में उतरी हो, ऐसी चुपको रहे मोते, चल मैं आया बताऊं। ठाकुर जी बोले ना ना मैया मुंह को गोद में मत रखे, मुंह को डर लगे इन गोपीन ते, तू मुंह को पीछे छुपा ले अपने। सो यशोदा मैया के पीछे पल्लू पकड़ करके ठाकुर जी छुप के यशोदा मैया के पीछे जा रहे हैं। मैया गई, कहा बात है एरी प्रभावती काय को चिल्ला रही है? देख मैया तेरो लाला पकड़ लियो मैंने, हाथ पकड़ के दिखा रही है। तू बहुत कह रही रंगे हाथ पकड़ी, आज पकड़ लाई तेरे लाला है। यशोदा मैया बोली देखियो ना कौन है?
जैसे ही देखी, अरे बंदर भाज यहां ते, तू कहां ते आगो। अब वो तो भाज गयो माते। अब यशोदा मैया ने उल्टो सुनाना शुरू किया, अरे मेरे लाला के पीछे पड़ी रे, कौने पकड़ लाई है, अपने खुद के देवर पकड़ लाई, सही क्यों ना बतावे, तो कुछ सब में मेरो लाला ही दिखे। ना ना मैया सांची कह रही हूं, तेरी सौगंध, तेरो लाला ही पकड़ो मैंने। इतने में ठाकुर जी यशोदा मैया के आंचल से बाहर निकल के बोले, मैं तो यहां हूं, मैं कहां से पकड़ो। प्रभावती बोली, मैया तेरो लाला सच में बहुत उद्यमी है, मैया मैं यही को पकड़ के लेके आई, जे कब कब में हाथ बदल के भाज गो। बोले हाँ मेरो लाला तो जादूगर है, हाथ बदल ले, यूं कर ले। प्रभावती को खूब सुना दी, प्रभावती चली गई, रोती भई जा रही है। सब गोकुल के लोग कह रहे हैं, बोले है गए हो, पकड़वा दियो लाला। इतने में ही ठाकुर जी बोले, मैया अब मेरो भय खत्म है गयो, अब मैं खेलवे जाऊं ग्वालन के संग। बोले हाँ लाला जा। ठाकुर जी दौड़ करके गए और एक गली के बाहर एक हाथ मधुमंगल के कंधा पे, दूसरा श्रीदामा कंधा, ऐसे खड़े ठाकुर जी। सामने तो प्रभावती आ रही है। ठाकुर जी, भाभी जी राम राम। प्रभावती तिरछी नजर से देख रही है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। बोले ना मैं तो बस इतना बतावे आयो कि आपने आज मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने आपको देवर को हाथ कर दियो। कल को यदि मुंह पकड़वे की आपने चेष्टा करी तो कहीं आपके पतिदेव को हाथ नहीं पकड़ा दूं मैं। नंद जी को ला लाऊं मैंने, एक बच के रही हूं मोते। सब गोकुल में महाराज ऐसा उधम करें, लेकिन प्रभावती इतनी उदास है गई। जैसे ही घर पहुंची ठाकुर जी के मन में आई कि मैंने वाको बड़ो उपहास कराई दियो, वाको खूब उपहास कराई दियो, चलो अब यातने प्रेम कर आऊं। ठाकुर जी दौड़ करके प्रभावती के घर अकेले गए। प्रभावती चुप बैठी है, रो रही है। ठाकुर जी ने इतने में वाके पास गए, अरे प्रभावती ने अपना मुख देखा। ठाकुर जी बोले, प्रभावती बोले दूर रहे मुझे, मेरे पास मत आइयो। ठाकुर जी बोले एक बार देख तो सही मेरी ओर। जैसे प्रभावती ने देखी, नन्हे से गोपाल जी ने शंख चक्र गदा पद्म शत्रुभुज रूप धारण करके प्रभावती को दर्शन करा दिए। प्रभावती के नेत्र सजल है गए, आनंदित, रोम रोम पुलकित हो गया। ठाकुर जी के चरणन में दंडवत प्रणाम किए। बोले नाथ ये आप ही पूरी लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले हाँ, ये ब्रजवासी इनके प्रेम को स्वीकार करवे के काज में आयो। मैं तो बहुत प्रभावित हो, या हमारे तेरे संग ऐसी लीला करी। और भगवान ने फिर प्रभावती को भगवत धाम भेज दिया, अपनी लीला में प्रविष्ट करा दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं।